हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे इवनिंग से। अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 5:30 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बुलबुल की फरमाइश पे पास्ता। बहुत दिन हो गए नवरात्रि में लहसुन प्याज कुछ भी यूज़ नहीं करा था, तो काफ़ी दिन हो गए, मतलब इस तरह का मैंने उसको कुछ भी बना कर नहीं दिया। तो आज संडे था, सुबह से ही उसकी डिमांड आ रही थी कि मम्मी कुछ अच्छा बना कर खिला दो। तो फिर सुबह में तो मैंने नहीं बनाए थे, फिर अभी शाम को मैंने बुलबुल की फरमाइश ये पूरी कर दी है। और जी बस पास्ता बनाए, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पार्लर में। आई तो मैं यहाँ पे थ्रेडिंग करवानी थी, बट जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची तो मुझे पता चला यहाँ पे ऑफ़र चल रहा था करवा चौथ स्पेशल। मतलब 500 में थ्रेडिंग, कटिंग और फेशियल वगैरह सब कुछ। तो फिर मैंने भी ऑफ़र का फ़ायदा उठा लिया और मैंने भी हेयर कट ले लिया, थ्रेडिंग भी करवा ली, क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिन हो गए नवरात्रि में। जैसे मतलब आ तो रखी थी, मुझे हाथों पैरों पे बाल बहुत हो रहे थे, मुझे वैक्स करवानी थी, पर नवरात्रि में करवाते नहीं हैं। देव जी भी शेविंग नहीं करवाते, मैंने भी कटिंग वगैरह नहीं करवाई थी। तो आज फिर मैंने सारा ही काम करवा लिया। मैंने कहा आगे करवा चौथ भी आ रही है, फिर दोबारा पार्लर जो है जाना नहीं पड़ेगा। तो मैंने भी पार्लर में अच्छा खासा टाइम दे के सारा काम करवा लिया था। तो जी बस घर पहुंची तो अंधेरा हो गया था, मतलब काफ़ी टाइम लग गया था मुझे पार्लर में। और इधर बुलबुल लेकर आई है अपने लिए नए ये बैडमिंटन, क्योंकि इसकी स्कूल में है ना सुबह सुबह वो होता है, एक्टिविटी होती है। तो इस बार इसने एक्टिविटी में बैडमिंटन लिया है। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि बुलबुल कैसी है, तो जी बुलबुल अब बिल्कुल ठीक है, उसका दर्द जो है ना बिल्कुल ठीक है। और हाँ, गुंजन और पूनम आप लोगों के कहने पर मैंने बुलबुल की नज़र भी उतार दी थी, तो अभी बुलबुल जो है ठीक है। खैर जी, इधर मैं अब तैयारी कर रही हूँ कीर्तन में जाने की। आज हमारे यहाँ पे श्याम बाबा का बहुत बड़ा कीर्तन होने वाला है। तो बस घर पहुँची, थोड़ा सा लेट ही हो गई थी, अंधेरा हो गया था, बस अब मुझे निकलना ही है आधे घंटे में। तो मैं साड़ी डिसाइड कर रही थी कौन सी पहनूँ। और ये देखो, ये जो एक फ़्लिपकार्ट से मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था ना साड़ियाँ वगैरह रखने का, तो वो एक और मैंने ऑर्डर कर दिया था, उसमें मैंने अपनी साड़ियाँ वगैरह भी रखी हुई है। और ये एक साड़ी देखो, बांधनी प्रिंट की साड़ी है, ये मैंने नवरात्रि में तैयार करवाई थी। शायद 350 की है या 300 की है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, मतलब इतना लाइट वेट फैब्रिक है इसका कि पहनने के बाद पता भी नहीं चलता। मैंने नवरात्रि में एक दिन पहनी थी ये साड़ी, पर उस दिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा था। और मेरी 1-2 सब्सक्राइबर है, वो कह रही थी कि दीदी कोई मतलब डेली वेयर की साड़ियाँ हो तो वो दिखाना। तो वही है, मैं मतलब कई बार नहीं दिखा पाती हूँ, आप लोग व्हाट्सअप कर लिया करो, ठीक है ना, जिसको भी लेनी हो। तो ये बढ़िया है बांधनी प्रिंट की साड़ी। और यहाँ पे मैं ब्लाउज़ देखो, मैं इस तरह से मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ड्रॉर में। इस तरह से ब्लाउज़ रखो ना तो ढूंढना बड़ा इजी हो जाता है, ब्लाउज़ सारे जो है दिख जाते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ ये पर्पल वाली साड़ी मैं पहन लेती हूँ। तो जी यहाँ पे साड़ी वाड़ी पहन के हो गई हूँ मैं तैयार कीर्तन में जाने के लिए। और मौसम बहुत ख़राब हो गया था उस दिन हमारे यहाँ पे शाम को, मतलब जब मैं तैयार हो रही थी, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी, क्योंकि कभी लाइट आ रही थी कभी जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। बहुत तेज़ मतलब हवा चलने लग गई थी, और ऐसे डर लग रहा था कि इतना बड़ा कीर्तन है, इतना बड़ा प्रोग्राम है, अगर बारिश वगैरह हो गई तो कैसे होगा। पर वही होता है ना कि श्याम बाबा का कीर्तन था, तो बाबा की कृपा रही कि कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मौसम अच्छा हो गया था, देखा जाए तो बढ़िया हो गया था मौसम, हवा चल रही थी ठंडी, शायद आसपास के इलाकों में बारिश हुई थी। और ये देखो बाबा का मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है। हर साल ही होता है ये कीर्तन, बहुत बढ़िया होता है, बहुत मतलब बाहर से जो सिंगर है वो आते हैं और सब लोग मिलके कीर्तन करते हैं, बहुत आनंद आता है। तो चलिए अब आप लोग भी थोड़ा सा कीर्तन का आनंद लीजिए।
बहुत भीड़ थी बाबा के कीर्तन में, और इस भीड़ में मुझे एक भोली भक्त भी मिल गई, हमारे पास ही बैठी थी ये। हालांकि मैं इनको जानती नहीं हूँ, पर बहुत मतलब ये आनंद लेके बाबा का कीर्तन कर रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने इसका वीडियो लिया, इसको बहुत अच्छा लगा। और ये देखो भीड़ में आप लोगों को दिखा रही हूँ नज़ारा, कितना मतलब बढ़िया आनंद आता है सही में इतने सारे लोगों के साथ बैठ के और बाबा का कीर्तन करने में। अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा आनंद आया, आप लोगों को अच्छा लगा, तो जय श्री श्याम ज़रूर लिखते हुए जाना। अच्छा जी, अभी आप लोगों से मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि मंडे मॉर्निंग सुबह 10 बजे। और बारिश शुरू हो गई थी सुबह से ही हमारे यहाँ पे। और हमारे यहाँ तो सुबह हुई थी बारिश, पर शायद आसपास के इलाकों में नाइट में ही बारिश हो गई थी, और उस वजह से और मंडे मॉर्निंग में अच्छी खासी ठंड हो गई थी हमारे यहाँ पे। बढ़िया मतलब अच्छी ठंड हो गई थी। संडे को तो गर्मी थी और मंडे को हो गई थी ठंड, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था। और बारिश हम जैसों को तो अच्छा लगता है, मौसम बढ़िया लग रहा था मुझे, पर वही है ना, बारिश की वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है किसानों को। न्यूज़ वगैरह में दिखा रहे थे फसलें बर्बाद हो गई। वही है, बेमौसम की बारिश होगी तो वो नुकसान तो देती ही है। पर हाँ, मौसम मतलब अच्छा हो गया था ये कह सकते हैं। कल बहुत गर्मी थी, तो जी मौसम अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा जो ये बचे कुछ काम है जो मुझे दिवाली से पहले निपटाने हैं वो कर लेते हैं। आज मैं सोफ़े की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। ये अगारो का वैक्यूम क्लीनर है, जिसे मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ अपने सोफ़े को क्लीन करने के लिए। करीबन 4-5 साल से ये वैक्यूम क्लीनर है मेरे पास, और इससे सोफ़ा जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, बिना मतलब गीला किए हुए। किसी पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे सारी धूल मिट्टी डस्ट सोफ़े की जो भी कचरा होता है ना सोफ़े का, बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर देता है ये। ये देखो डस्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बिफ़ोर और आफ्टर मैं दिखाना भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। मशीन यूज़ करने के बाद मुझे याद आता है। मतलब इस ये जो नेट थी ना वो बिल्कुल क्लीन थी जब मैंने इसको सोफ़े पे फिर आना शुरू किया था, और इसने सारी गंदगी जो है खींच ली है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो मैं महीने 2 महीने में जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं सोफ़ा इससे बढ़िया से क्लीन कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से सोफ़ा क्लीन हो जाता है। और हाँ, इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है अगारो का। उसके लिए मेरे 1-2 सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि दीदी इसका जो है ऑनेस्ट रिव्यू हमारे साथ शेयर करना। हमें पता है आपको तो ये ब्रांड की तरफ से मतलब प्रमोशन में मिला है। हाँ, मुझे ये प्रमोशन में मिला है, पर प्रमोशन में मिला ज़रूर है, पर वाकई में मैं बताऊँ ना, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद है हम जैसी मतलब लेडीज़ के लिए जिन्हें घर के बहुत सारे काम रहते हैं। मेरा तो सही बताऊँ ना, अधिकतर काम खड़े खड़े करना होता है, किचन का काम हो चाहे कुछ भी हो, और कई बार पैरों में बहुत ज़्यादा मेरे पेन हो जाता है। तो मैंने तो जब से ये लिया है ना तब से मैं इससे जो अपने पैरों की मालिश कर लेती हूँ। मेरी हील्स में बहुत पेन रहता है, तो उसकी भी मैं मालिश कर लेती हूँ, तो मुझे तो फ़ायदेमंद लगा है। ठीक है, तो आप चाहो तो ले सकते हो, बढ़िया है प्रोडक्ट। लिंक मैं टैग कर दूँगी। और देखो वही है ना कि जैसे अगर आपको ना पसंद आए तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है प्रोडक्ट, मतलब जब लोगे आप। ठीक है, तो मुझे तो पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। अगर अच्छा नहीं होता ना तो ये प्रोडक्ट अलमारी में रखा रहता, बाहर नहीं होता। मैं डेली यूज़ कर रही हूँ तो बाहर रखा हुआ है। खैर जी, इधर मैं बैठ गई थी सब्जियां काटने छांटने के लिए। मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा था, फ़ैन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं गेट खोल के और इधर मतलब चटाई बिछा के बैठ गई थी। तो ये सारी सब्जियां मैंने तैयार कर ली है, क्योंकि आज मैं एक बढ़िया सी देसी थाली बनाकर तैयार करने वाली हूँ, क्योंकि आज बारिश का मौसम है। तो ज़रूरी नहीं है बारिश के मौसम में पकोड़े ही बना के खाया जाए। एक बढ़िया सी मैं देसी थाली बना रही हूँ आज। मतलब आज मन कर रहा है कुछ अच्छा बनाएं, और देव जी भी सुबह कह रहे थे कि आज कुछ बढ़िया बनाना। मैंने कहा ठीक है जी, आप इंतज़ार करना, आज मैं कुछ अच्छा ही बनाऊंगी। तो बस जी, यहाँ पे अब लंच का टाइम हो गया था, तो आज मैं बना रही हूँ लंच में। देखो, एक तो मैं बना रही हूँ ये हरे प्याज की सब्ज़ी। अब हरे प्याज आने शुरू हो गए हैं, और इन हरे प्याज की पत्तियों को मैंने ना कट करने से पहले ही अच्छे से पानी से धो लिया था 3-4 बारी, और उसके बाद मैंने इनको कटिंग करा है। अगर कट करने के बाद अगर हम इनको धोते हैं ना तो इनमें पानी बहुत ज़्यादा चला जाता है, फिर जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तो वो अच्छी नहीं बनती है। तो एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, टिप दे रही हूँ कि जब हरे प्याज की सब्ज़ी अगर आपको सूखी सूखी अच्छी लगती हो ना, तो आप इनको पहले ही वॉश कर लेना, और बस फिर तेल में छौंक देना बेसिक मसाले डाल के, और बस 2 मिनट भी नहीं लगते, ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है।
है, बहुत बढ़िया बनती है। और कौन कौन बनाता है मुझे बताना। हमारे यहाँ पे तो अभी यही सब्जियां चल रही है, देसी सब्जियां। तो आज बिल्कुल एक देसी थाली मैं बना के तैयार कर रही हूँ। साथ में मैं बना रही हूँ ये गंवार फली की भुर्जी। तो गंवार फली को जो है कुकर में मैंने चढ़ा दिया है उबलने के लिए। और ये जो भुर्जी मैं बनाऊंगी बिना तेल के बनाऊंगी, तो एक सब्ज़ी मैं बिना तेल वाली बनाने वाली हूँ आज। और साथ में मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। बारिश का मौसम क्या है, मतलब आज ठंडा वाला मौसम हो गया था, ऐसे लग रहा था सर्दियाँ आ गई है। और देव जी इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे कढ़ी बना लो कढ़ी बना लो, पर यार गर्मी में कढ़ी अच्छी नहीं लगती। सर्दी का मौसम आते ही कढ़ी बनाने का मन करता है, तो मैंने कहा चलो आज पतिदेव की ये फरमाइश पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने चढ़ा दिया है तेल और उसमें डाल दिया है मैंने मेथी, साबुत मेथी डाली है, राई और जीरा, हींग डाल दी है थोड़ी सी। और ये जो कढ़ी और बेसन का घोल बनाया था ना, छाछ नहीं सॉरी दही की बना रही हूँ मैं, उसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। कुटी हुई लाल मिर्च डाल के बनाओ कढ़ी, बहुत टेस्टी बनती है। बाकी मसाले तो मैंने बता ही दिए जो जो मैंने कढ़ी में डाले हैं। और हाँ, कढ़ी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा देर चलाने की ज़रूरत नहीं है कढ़ी को। जैसे ही आप इसमें दही छाछ का घोल डालो ना, इसको छेड़ना मत बिल्कुल भी, जब तक इसमें पूरी तरह से उबाल ना आ जाए। कुछ लोग कहते हैं ना कढ़ी हमारी फट गई है, तो वो फटेगी नहीं अगर आप इसको छेड़ोगे नहीं। और नमक मत डालना, नमक एंड में डाल देना, ठीक है। तो ये 2 तरीके कर लो, कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बहुत अच्छी कढ़ी बन के तैयार होगी। वरना मैंने कुछ लोगों को देखा है कढ़ी मतलब जैसे ही डालते हैं तेल में उसको चलाते रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है चलाने की, बस ये 2 अगर आप चीज़ें फॉलो कर लो तो बस ये कढ़ी छौंक दी है, कढ़ी उबल रही है हमारी। साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ ये देसी गंवार फली की भुर्जी, ये बिना तेल के बनेगी। तो बस यहाँ पे जो फली है उनको मैंने एक उबाल दिला दिया है। और ज़्यादा इनको मतलब बॉईल नहीं करना, एकदम से गलाना नहीं है, बस हल्का सा इनको सॉफ्ट करना है, ठीक है। और बस अब इसमें डाल देंगे हम सारे बेसिक मसाले नहीं, सिर्फ इसमें जाएगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक। और यहाँ गैस पे मैंने रख दिया है कोयला गर्म होने के लिए। तो ये हमारे राजस्थान में बनती है, या राजस्थान में बनती है और भी कहीं बनती हो तो मुझे बताना। मैंने तो राजस्थान में देखी है। और इसमें डालना है खूब सारा लहसुन कूटा हुआ, और बस मसालों के साथ लहसुन को मिक्स कर देना है। फिर ये कोयला इसमें डाल देना है, गरम किए हुए कोयले पे डाल देना है, घी या तेल कुछ भी डाल सकते हो। और उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। और ये जो बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आएगा ना सब्ज़ी में, भुर्जी में, वो इसको बहुत अलग ही लेवल का टेस्ट दे देता है। तो उसमें कोई तेल वगैरह नहीं डलता है, ये बिना तेल की बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है हमारे राजस्थान में देसी स्टाइल। और ये देखो बढ़िया सी कढ़ी भी बन के तैयार हो गई है। ऊपर से डाल दिया मैंने कसूरी मेथी। और कढ़ी मेरे यहाँ पे इसी तरह की खाते हैं, मतलब ज़्यादा गाढ़ी वाली कढ़ी नहीं पसंद है। तो जी बस आज मैंने ये स्पेशल बनाया है बारिश के मौसम में। जैसे मैंने कहा ना, पकोड़े ही ज़रूरी नहीं होता, ये भी चीज़ें बारिश के मौसम में अच्छी लगती है। और ये देखो कुकर खोलते ही मतलब इतनी बढ़िया वाली खुशबू आ रही थी। कौन कौन बनाता है ये वाली सब्ज़ी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, किस किस ने खाई है। और बस जी अब देसी थाली बना रहे हैं तो बाजरे की रोटी तो बनेगी। हालांकि बाजरे का आटा थोड़ा सा पुराना हो गया है, काफ़ी दिनों का मतलब रखा हुआ है, तो बाजरे की रोटी मतलब बड़ी उतनी अच्छी नहीं बनी थी जैसी मुझे चाहिए थी, फूल नहीं रही थी। मतलब बाजरे का आटा पुराना हो जाता है ना तो रोटी उतनी फूलती नहीं है। और वरना आजकल जब मैं रोटी बनाती हूँ ना बाजरे की, तो वो फूल जाती है। पहले तो मुझे नहीं आती थी बनानी, पर अब प्रैक्टिस करते करते जो है बना लेते हैं ठीक ठाक सी बाजरे की रोटी भी। तो लो जी बन के तैयार हो गई है हमारी बारिश के मौसम वाली बढ़िया देसी थाली, जिसमें है कढ़ी, प्याज की सब्ज़ी, फली की भुर्जी, बाजरे की रोटी और गर्मा गर्म गेहूं की रोटी भी। हाँ, बुलबुल के टिफ़िन में मैंने आज उसको दिए थे प्याज के परांठे, प्याज के दिए थे या पता नहीं मिर्ची के पराठे दिए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो आटा सुबह का मेरा लगाया हुआ रखा था, तो फुलके भी बना दिए साथ साथ में। और देव जी को कॉल भी कर दिया था, मैंने कहा आ जाओ जी, जीम लो। हाँ, हमारे राजस्थान में ऐसे ही कहते हैं। और देव जी कह रहे थे आज तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि अंदर बैठने का मन ही नहीं कर रहा। तो देव जी जब बाहर बैठ गए थे बालकनी में और कह रहे थे बहुत मज़ा आ गया, मतलब आज तो ऐसा लग रहा है किसी मतलब देसी जो रेस्टोरेंट होता है ना राजस्थानी, वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बना था। तो पतिदेव को कर दिया है मैंने खुश, भाई खुश रखना भी ज़रूरी है, आगे करवा चौथ आ रहा है, शॉपिंग करनी है, पतिदेव से पैसे निकलवाने हैं।
मजाक कर रही थी। खैर जी, इधर बुलबुल भी आ गई थी, देजी चले गए थे खाना खा के शॉप पे वापस, और फिर मैंने भी खाना खा लिया था, लंच कर लिया था, बढ़िया बना था, वाकई में मज़ा आ गया आज तो। और इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ फिर से शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। हाँ जी, तो जब तक फेस्टिवल्स पूरे नहीं हो जाते तब तक मेरी भी शॉपिंग पूरी नहीं होगी। ये मैंने ब्लाउज़ मंगवाया है रेडीमेड फ्लिपकार्ट से। ये ब्लाउज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मेरा भी बहुत मन कर रहा था इस तरह का ब्लाउज़ पहनने का, तो मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था। ब्लाउज़ अच्छा आया है, फैब्रिक भी अच्छा है, कलर प्रिंट डिज़ाइन सब अच्छी है। अगर इस तरह का डिज़ाइनर ब्लाउज़ मैं यहाँ पे सिलवाऊँ तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। ये मुझे पड़ा था 450 रुपये का, तो ठीक लग रहा था 450 रुपये में, पर मुझे थोड़ा सा टाइट था ब्लाउज़, तो मुझे तो रिटर्न ही लगाना पड़ेगा। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था मुझे लगा था करवा चौथ पे जो है और मैं पहन लूँगी ये ब्लाउज़, पर मेरे काम का नहीं है। और ये देखो, ये टी शर्ट मैंने मंगवाई है। जब मैंने मतलब पीछे देवजी के लिए टी शर्ट्स मंगवाई थी तो देवजी को पसंद आई थी, तो देवजी ने कहा था कि अनिल को भी मंगवा दो। अनिल जो हमारी शॉप पे रहता है एक लड़का, उसके लिए ये 3 टी शर्ट मैंने मंगवाई है। कॉम्बो पैक है ये टी शर्ट का। 3 टी शर्ट आई है 420 रुपये में, और क्वालिटी मैं बताऊँ इतनी बढ़िया आई है, बिल्कुल मतलब कॉटन की अच्छी वाली टी शर्ट है और बढ़िया आ गई यार। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब 420 रुपये में और इतनी अच्छी 3 टी शर्ट आ जाएगी। आज की वीडियो में जो भी प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को दिखाया है सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, आप चेक कर लेना। और अगर आज का व्लॉग किसी भी वजह से पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। चलिए जी, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।